Dear friends and followers, welcome back to my channel. This is Madan Chaudhary. Today I am going to discuss about the garments business which you can start right from your city. दोस्तों शुरू करने से पहले मैं बता दूं कि गारमेंट इंडस्ट्री इंडिया की एकदम से बूमिंग इंडस्ट्री है। जैसा कि आप सब जानते हैं, रोटी, कपड़ा और मकान। तो जो फर्स्ट इंडस्ट्री है एफएमसीजी या फूड एंड ग्रोसरीज की, उसके बाद जो सेकेंड डिमांड है मार्केट में वो कपड़े की है। तो आज हम उसी पे डिस्कस करेंगे कि जो गारमेंट इंडस्ट्री है उस पे आप बिजनेस शुरू करके कैसे पैसे कमा सकते हैं और किस तरह की अपॉर्चुनिटी मार्केट में अवेलेबल है। लास्ट लॉकडाउन की बात करें तो लास्ट 2020 एंड 21 में तकरीबन 12.27 बिलियंस डॉलर का सिर्फ जो गारमेंट्स है वो एक्सपोर्ट की गई थी इंडिया से। और आने वाले 2021 और 22 के जो फाइनेंशियल ईयर है उसमें ये 15 से 20% बढ़ने वाली है। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इस इंडस्ट्री की मार्केट में क्या वैल्यू है और इसकी क्या डिमांड है। हम आज गारमेंट इंडस्ट्री के जो अब जितने भी ई कॉमर्स पोर्टल दिख रहे हैं और जो शॉपिंग मॉड्यूल आप देख रहे हैं मार्केट में, या जो चैन्स अब और स्टोर आप देख रहे हैं, उसके बारे में डिस्कस करेंगे और ये बिजनेस आप कैसे कर सकते हैं। तो रेडीमेड गारमेंट की जो बिजनेस है वो सिंपली, अगर आपके पास 500 से 1000 स्क्वायर फीट की कोई स्पेस हो तो बेस्ट ऑप्शन है कि आप किसी कंपनी की फ्रेंचाइज लेकर वहां पे आप स्टोर खोल सकते हैं। और ये ब्रांडेड स्टोर, जस्ट लाइक आपने देखा होगा यूनाइटेड कलर्स और बेनाटॉन, लिवाइस, रिबॉक, एडिडास, बहुत सारे ब्रांडेड स्टोर, इंटरनेशनल स्टोर भी आजकल छोटे छोटे डिस्ट्रिक्ट टाउन में अवेलेबल है। तो उस हिसाब से आज जितना भी ऑनलाइन बिजनेस हो चुका है, पर उसके 60% क्लाइंट अभी भी स्टोर पे जाके परचेज करते हैं और स्टोर पे सिर्फ ब्रांडेड कपड़े ही परचेज किए जाते हैं। जो ऑनलाइन पे हम कपड़े देखते हैं, जो नॉन ब्रांड कपड़े हैं, लोग उसको सस्ते के लिए अगर ऑनलाइन खरीदते हैं और उनकी कोई ब्रांड स्टोर नहीं होती है तो वो एक अलग तरह का क्लाइंट की कैटेगरी है। बट जो लोग ब्रांडेड पसंद करते हैं या ब्रांडेड कपड़े ही खरीदते हैं, वो लोग अभी भी 60% लोग ऐसे हैं जो स्टोर से खरीदना पसंद करते हैं। उसमें उनकी कई परेशानी खत्म हो जाती है, जैसे कि उनको अब साइज क्या चाहिए, ट्रायल रूम है, सिलेक्ट कर लिया, कलर भी बहुत तरह के कलर अवेलेबल है और वो उसी समय शॉर्ट टाइम में उनको देख के, छू के, फैब्रिक की क्वालिटी, ये सारा देख के वो हाथों हाथ उसको परचेज कर लेते हैं और फिर वो शॉपिंग कंप्लीट हो जाता है। और उसी तरह से उनमें एक्सचेंज करनी हो तो कुछ ये प्रॉब्लम उनका नहीं रहता है, क्योंकि जो क्लाइंट होते हैं डायरेक्ट स्टोर पे आते हैं और वो स्टोर पे परचेज करके ट्रायल रूम में चेक करके पेमेंट करके चले जाते हैं। और जो ब्रांडेड कपड़े हैं, जो ब्रांड स्टोर के कपड़े हैं, उसमें ज्यादातर क्लाइंट क्या होता है कि वो स्टोर के जो वेबसाइट है या जो उनकी ऐप है वहां भी कई बार वो सिलेक्ट कर लेते हैं प्राइजेस, उनके फैब्रिक क्वालिटी। बस उनको फिजिकली उनको इंस्पेक्शन करना होता है, तो वो क्या करते हैं कि स्टोर पे जाके स्टोर से भी पिकअप कर लेते हैं। तो ब्रांडेड कपड़े अगर आप सेल करते हैं, ब्रांडेड कपड़े की आप फ्रेंचाइजी लेके भी अगर आप सेल करते हैं, तो उसमें आपको तीन चार चीज की दिक्कत कम हो जाती है। जैसे कि आपको एडवर्टाइज नहीं करनी है, आपको मार्केटिंग नहीं करनी है, आपको कस्टमर केयर की सर्विस प्रोवाइड नहीं करनी है, आपको रिफंड से रिलेटेड कोई भी इशू है तो वो कंपनी डायरेक्टली हैंडल करता है और वो रिफंड भी उनको करते हैं। या किसी भी तरह का कंपनसेशन है या कपड़े एक्सचेंज करने हो, जो भी जिस तरह की भी, या क्वालिटी इशूज हो, उनके लिए उनका क्वालिटी कंट्रोल डिपार्टमेंट होता है। तो ये सारा मैनेजमेंट कंपनी खुद ही करती है। तो आपका जो बेसिकली रोल होता है वो रीसेलिंग का होता है, चाहे वो आप स्टोर से सेल करें या आप उनको किसी ई कॉमर्स वेबसाइट पे लोड करके फिर आप वहां से सेल कर सकते हैं। ई कॉमर्स के बारे में मैं बताऊंगा आपको। वो एक दूसरी इशू है कि ई कॉमर्स पे भी आप कैसे सेल कर सकते हैं। अगर आप किसी ब्रांडेड प्रोडक्ट को परचेज करते हैं, अपने पास स्टॉक करते हैं, और फिर उसको सेल आप कैसे कर सकते हैं। तो सेल करने के लिए ई कॉमर्स पे फ्लिपकार्ट, अमेजोन, इस तरह के स्नैपडील, इस पे भी आप डाल के कपड़े सेल कर सकते हैं, क्योंकि ब्रांडेड क्लॉथ्स है तो उनके प्राइजेज, उनके बार कोड सभी लगे होते हैं। तो लोगों को वो कपड़ा, उनको देखने में उनको पता चल जाता है कि ये इस ब्रांड के कपड़े हैं और ये अवेलेबल है। अब क्या होता है, वहाँ पे थोड़ा सा डाउट हो जाता है कि ये ओरिजिनल है या कॉपी प्रोडक्ट है। तो उस पे थोड़ा सा इशू रहता है, पर आप उसको वहाँ भी ई कॉमर्स पे सेल कर सकते हैं। और अगर आपके पास स्टोर है तो आप स्टोर पे भी सेल कर सकते हैं। तो इसी सिलसिले में मैंने
आपको एक कंपनी इंट्रोडक्शन करने की सोची है। इस कंपनी का नाम है वेस्ट डायमेंशन इंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड। ये कंपनी रिसेंटली अप्रैल 2021 से फ्रेंचाइजी मॉड्यूल पे काम कर रही है और अभी ये इंडिया में लगभग 700 डिस्ट्रिक्ट में फ्रेंचाइजी देने की सोच रही है। पैन इंडिया बेसिस पे ये आप इनका आउटलेट खुलने वाला है। और इस आउटलेट पे अगर आप इंटरेस्टेड है, अगर आपके पास स्पेस है, तो आप इस बिजनेस को आराम से कर सकते हैं। इसमें कंपनी वाले खुद ही स्टोर को अपने हिसाब से डिजाइन करते हैं, डेकोरेट करते हैं। उसके साइन बोर्ड, ग्लो साइन बोर्ड, उसकी गूगल मैपिंग या उसकी जो लोकल वेबसाइट है जहाँ पे प्रोडक्ट डिस्काउंट ऑफर क्या चल रहा है इसके बारे में कंपनी सारा अपडेट सेंट्रलाइज तरीके से गुड़गांव ऑफिस से देती है। और आपके पास कस्टमर आता है, प्रोडक्ट का कोड बताता है या प्रोडक्ट आपके स्टोर से सिलेक्ट करता है और पेमेंट करके चला जाता है। तो अब मैं बताता हूँ कि इस पे मार्जिन कितनी है। ये कंपनी अभी आपको स्टोर सेल पे 30% का मार्जिन दे रही है, जिसपे 5% इनका रॉयल्टी है। तो ओवरऑल 25% आपके पास जो मार्जिन है उसका रह जाएगा। तो अगर आपने आपके स्टोर से अगर आप एक दिन में अगर आप 15 से 20 हजार का भी सेल करते हैं तो एवरेज महीने में 5 लाख का सेल अगर मैं पकड़ लूँ, तो आप छोटे से स्टोर में भी अगर ये 25% होता है तो आप 1,25,000 रुपये आपकी प्रॉफिट हो गई। ये मैं मिनिमम बता रहा हूँ। पर अब इसकी जो सेल है वो सीजन के हिसाब से, वेदर के हिसाब से, अलग अलग सीजन में अलग अलग कपड़े बिकते हैं और शादियों के सीजन में फिर अलग से डिमांड होती है। और इनका जो मार्केटिंग है वो सारा कंपनी सेंट्रलाइज करती है, तो आपको मार्केटिंग करने की जरूरत नहीं है। कपड़े की क्वालिटी के ऊपर आपको या फैब्रिक की क्वालिटी के ऊपर आपको कोई ध्यान नहीं देना है। ये सारा क्वालिटी प्रोडक्ट होता है और ये सारे रिटर्न किए जा सकते हैं और इसकी रिफंड ली जा सकती है। तो ये सारे मतलब गारंटेड प्रोडक्ट है और आप इसको अपने स्टोर से सेल कर सकते हैं। ये जो फ्रेंचाइजी दे रही है इस मॉडल की फ्रेंचाइजी को बोलते हैं फ्रेंचाइजी ऑन एंड फ्रेंचाइजी ऑपरेटर। मतलब ये फ्रेंचाइजी के मॉडल में आपने फ्रेंचाइजी परचेज करनी है, कंपनी सारा सेटअप और बैकअप आपको दे देती है और इसको ऑपरेट करने के लिए आप एज ए सोल प्रोप्राइटरशिप आप सिंगल बैठ के उसको ऑपरेट कर सकते हैं या आप चाहे तो कोई एक दो स्टाफ भी रख सकते हैं। क्योंकि मार्केट की बात करें तो मार्केट में आपको ना तो इसकी एडवर्टाइज करनी है, ना तो आपको इसके लिए कस्टमर ढूंढना है। ये सारा काम कंपनी का रहेगा। आपको सिर्फ काउंटर से जो बिलिंग है वो बिलिंग वाला पार्ट आपको देखना है। अब आप बोलेंगे कि इसमें इन्वेस्टमेंट कितना है। तो बेसिकली इनका जो इन्वेस्टमेंट है वो 5 to 10 लाख से स्टार्टिंग में, क्योंकि अभी ये कंपनी नई है। तो नई कंपनी के हिसाब से अभी इन्होंने कोई इस तरह का सिक्योरिटी डिपॉजिट या कोई किसी तरह का ब्रांडिंग फीस नहीं रखा है। तो आप सिर्फ और सिर्फ जो पैसे आप देंगे उसकी टोटल बिलिंग अमाउंट ही आपको खर्च करने हैं। और जो इंटीरियर पे एक्चुअल कॉस्टिंग होगा, जैसे आपने एक कंप्यूटर रखना है तो उसकी जो कॉस्टिंग होगी, जो प्रिंटर रखना है उसकी कॉस्टिंग होगी, वो एक्चुअल कॉस्टिंग ही आपको बियर करना है। और जो फर्नीचर है और जो डिजाइनिंग है उसके ही आपके 1,00,000 2 लाख रुपए जो भी एक्चुअल लोकल पे जो खर्च होते हैं वो पैसे आपको पेमेंट करना है। और बाकी आप बिलिंग जो करेंगे 100% बिलिंग होगी। और जो सेल होगा उस एमआरपी पे 5% कंपनी का होगा, 25% आपका होगा। और वो बिलिंग वाइज मंथली कैलकुलेशन होता है कि कितने की सेल हुई, कितना उसमें डिस्काउंट रहा, और तरह तरह के ट्रेड स्कीम और कंज्यूमर स्कीम भी होते हैं। तो इस हिसाब से आप एक अच्छा सा बिजनेस स्टोर खोल के, स्टोर फ्रेंचाइजी बोलते हैं इसको, वेस्ट डायमेंशन की स्टोर फ्रेंचाइजी आप चला सकते हैं। अब इन्वेस्टमेंट करने से पहले अगर आप सोचेंगे कि 5-10 लाख का इन्वेस्टमेंट है, मैं क्यों करूं, या अचानक से मैं ये कपड़े कैसे हैं या इनकी क्वालिटी कैसी है, तो उसके लिए आप कंपनी से एक पीस भी कपड़ा परचेज कर सकते हैं। जो इनकी जो क्लोथिंग है वो 499 से स्टार्ट होती है और 50,000 तक के ब्राइडल कपड़े होते हैं, महंगे महंगे कपड़े होते हैं। और ये वेस्ट डायमेंशन इंडस्ट्री प्राइवेट लिमिटेड अपने कपड़े को यूएसए, यूके, कनाडा एक्सपोर्ट भी करती है। तो उसके हिसाब से इनका क्वालिटी भी बहुत ही इंटरनेशनल कैटेगरी का होता है। और आप चाहे तो कपड़े एक दो पीस भी मंगवा के ट्राई कर सकते हैं, और अगर उसके बाद भी अगर आपको कपड़े पसंद नहीं आया तो आप इस कपड़े को रिटर्न कर सकते हैं। उसकी फुल रिफंड आपके अकाउंट में 2 से 3 दिन में प्रोसेस हो जाती है। और अगर आपके पास स्पेस नहीं है, और अगर आप फिर भी जुड़ना चाहते हैं, तो आप westdimension.com से संपर्क करके आप एज ए रीसेलर ज्वाइन कर सकते हैं।
रीसेलर में क्या होता है कि आप, जैसे आप मीशो में क्या होता है कि आप नॉन ब्रांडेड कपड़े आप बेचते थे, अगर आप मीशो पहले आपने किया हुआ है मीशो या किसी भी तरह का रीसेलर, तो वहां पे आपने क्या हुआ है कि नॉन ब्रांड कपड़े आपने सेल करा हुआ है। एक ही कपड़े को चार लोग दिखाते हैं, अलग अलग प्राइसिंग होते हैं, और फिर कस्टमर्स को एक बार परचेज करने के बाद जो नेक्स्ट टाइम उनको परचेज करना होता है, तो उनको पता लग जाता है कि इसकी प्राइस कुछ और थी और हमने इसके लिए कुछ और पे किया था। वेस्ट डायमेंशन में क्या होता है, सभी कपड़े पे टैग लगा होता है, बार कोड लगा होता है, बंदा स्कैन करके उसकी प्राइसिंग ऑनलाइन चेक कर सकता है, और उनको एग्जैक्टली एमआरपी से ज़्यादा कहीं भी उनको पे नहीं करना पड़ेगा, चाहे वो रीसेलर से परचेज करे, चाहे वो स्टोर पे जाके परचेज करे, या ई कॉमर्स किसी भी वेबसाइट पे जाके परचेज करे। तो वेस्ट डायमेंशन की जो ब्रांडिंग और जो उनके जो ब्रांडेड कपड़े हैं, उसकी प्राइस हर जगह पे इक्वल होता है। तो कस्टमर को एक फेथ और ट्रस्ट होता है कि वो यहाँ से अगर वो परचेज करते हैं तो किसी भी कंडीशन में वो मैक्सिमम पे नहीं कर रहे हैं, वो जो एमआरपी है उससे ज़्यादा वो पे नहीं कर रहे हैं। तो कस्टमर के साथ आपका जो रिलेशनशिप है वो बिल्ड हो जाएगा। और दूसरी बात है, क्योंकि ये ब्रांडेड कपड़े हैं तो कस्टमर को कपड़े की क्वालिटी, और मैंने पहले ही बताया कि इनकी जो रिफंड पॉलिसी है या रिटर्न पॉलिसी है वो कंपनी के स्टैंडर्ड के नॉर्म से है, तो उसमें आपको रिफंड या रिटर्न या एक्सचेंज करने की दिक्कत नहीं आएगी। अब अगर आप रीसेल करते हैं तो उसके लिए आपको कितना इन्वेस्टमेंट होगा। अगर आप रीसेल करते हैं तो आपको कपड़े होलसेल में परचेज करने होंगे, और इसके लिए आपको जो मिनिमम परचेज है, आप अगर ट्रायल में देखना चाहते हैं एक दो पीस भी मंगवा के देख सकते हैं, कंपनी उस पे भी आपको 25% का मार्जिन देके आपको बिलिंग करेगी। 1% जस्ट आप सैंपल मंगवा रहे हैं, पर सैंपल आप सिर्फ एक या दो बार ही मंगवा सकते हैं। उसके बाद आपको ऑफिशियली बिलिंग करनी पड़ेगी। जो बिलिंग की जो अमाउंट है वो मिनिमम 5000 होनी चाहिए। अब जैसे आपको कुर्ती लेनी है तो चार कुर्ती है, तो चार कुर्ती के जो लॉट है पूरे पैक होते हैं, तो बॉक्स ही आपको परचेज करना होगा। तो इस तरह से मिनिमम 5000 की बिलिंग आप कर सकते हैं। और अगर आप नए हैं, अगर आप हाउस वाइफ है, अगर आप घर से कर रहे हैं, तो उसमें थोड़ा सा कंसिडरेशन रहता है। आप कंपनी को मेल करके अपनी प्रॉब्लम बताइए, और आप अगर लोकल में एज ए ऑनलाइन एज ए रिसेलर ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप वो भी ज्वाइन करके ट्राई कर सकते हैं। एक दो महीने एज ए रिसेलर आप ट्राई कर सकते हैं। अगर आपको लगे कि मार्केट में सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है, तो फिर आप कहीं पे स्पेस देख के, और उसकी स्पेसिफिकेशन कंपनी आपको बताएगी, देख के आप स्टोर फ्रेंचाइजी खोल सकते हैं। तो इसमें दो बेनिफिट होगा। एक तो आपको जो वॉक इन क्लाइंट है, जो क्लाइंट डायरेक्टली आपके मार्केट में आते हैं और वहां से डायरेक्ट परचेज करते हैं। दूसरा, जो आपके सोशल मीडिया और जहां आप मार्केटिंग कर रहे हैं, वहां से जो लोग आ रहे हैं उसको आप डायरेक्टली वहां से डिस्पैच कर सकते हैं। कोरियर इंडिया में कहीं से भी पिकअप और कहीं से भी डिस्पैच एक कंपनी खुद मैनेज करती है। तो आपको कोरियर के बारे में कोई टेंशन नहीं लेना है कि मुझे किस कोरियर कंपनी से टाई अप करना चाहिए। एक्चुअल जो कोरियर की बिलिंग होती है एक कपड़े पे 57 रुपीज, इंडिया में कहीं भी आप डिस्पैच करें, कहीं भी पिकअप करवाएं, तो उसके चार्जेस है 57 रुपीज इंक्लूडिंग जीएसटी। तो जनरली 500 ग्राम तक के कपड़े। तो इसमें आप कोरियर के लिए आपको कोई अलग से कुछ नहीं करना पड़ता है। अब जैसे ही कपड़ा आपका पिकअप हो जाएगा कस्टमर के लिए, वैसे ही आपको ट्रैकिंग कोड मिल जाएगा, फिर वो कोड कस्टमर को भी मिल जाएगा, आप ट्रैक कर सकते हैं और कपड़े उनको डिलीवर्ड हो जाएगी। अब पैकेजिंग की बात करें तो आप एज ए रीसेलर अगर आप कपड़े परचेज करते हैं तो आपको पैकेजिंग के लिए अलग से मटेरियल भी साथ में भेज दिए जाते हैं, और आप चाहे तो कस्टमर को डायरेक्टली भी डिस्पैच करवा सकते हैं, कंपनी को रिक्वेस्ट करके कि आप डायरेक्टली कस्टमर को ही और कुरियर कर दीजिए। तो उस केसेस में कंपनी डायरेक्टली कस्टमर को कुरियर कर देगी, फिर आपका जो प्रॉफिट है वो आपके बैंक अकाउंट में आपको ट्रांसफर कर दिया जाएगा। मतलब ये कंपनी अभी नई है, तो इसके वजह से इनके जो और जो फीस, जो चार्जेस, जो ब्रांडिंग चार्जेस होते हैं, जो सिक्योरिटी अमाउंट होते हैं, ये सब बिल्कुल ही जीरो है। तो अगर आप गारमेंट्स में इंटरेस्टेड है, अगर आपको लगता है कि गारमेंट्स के बिजनेस आप करना चाहते हैं, अगर आपकी अपनी पर्सनल इंटरेस्ट है, और आप क्लोथिंग में, डिज़ाइन में, या इस तरह की फैशन इंडस्ट्री में आप अगर आगे बढ़ना चाहते हैं, तो ये westdimension.com आपके लिए बेस्ट ऑप्शन रहेगा। मैं ये जानकारी आप तक पहुंचाया, मुझे लगा कि मुझे बता देना चाहिए आपको इसके बारे में। मैंने कंपनी का लिंक नीचे डाल रखा है, उसकी ऐप की लिंक डाल रखी है, और उनका कस्टमर केयर कॉन्टैक्ट नंबर भी मैंने डाल रखा है। आप उनको बात करिए, व्हाट्सअप करिए, उनसे ट्राई पे आप एक दो कपड़े मंगवा के देखिए, उनकी क्वालिटी चेक करिए, अगर आपको सब ठीक ठाक लगे तो फिर आप ज्वाइन कर लीजिए। आई होप ये वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहेगा,
थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। अगर आपको कुछ पूछना हो तो आप नीचे कमेंट कीजिए और मैं इसी तरह की आपके लिए इन्फॉर्मेशन लाता रहूँगा। थैंक यू वेरी मच। हैव अ नाइस डे।